नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। अलंकार का विषय तो सबका महत्वपूर्ण होता ही है व्याकरण में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अलंकार होते हैं फ्रेंड्स जहां पर हमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रूपक, उपमा, प्रतीप और उत्प्रेक्षा, ये जो चार अलंकार हैं जो तुलना से संबंधित हैं, इनमें आपस में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। उसी प्रकार श्लेष और वक्रोक्ति, इनमें आपस में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। उसी प्रकार एक और भी ऐसा ग्रुप है जिसमें कंफ्यूजन होती है, जो है भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। आई होप आप सभी को अच्छे से याद होगा कि भ्रांतिमान अलंकार कैसे पहचाने और संदेह अलंकार कैसे पहचाने, क्योंकि दोनों में ही हमें लगता है कि डाउट है। अब इन दोनों का सही अंतर समझने के लिए हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। आप इस एक प्रश्न को कर लेंगे तो आपका इन दोनों अलंकारों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्लैरिटी बिल्कुल हो जाएगी। ओके, कोई संदेह नहीं बचेगा। तो चलिए देखते हैं फिर। तो पहला वाक्य देखिए और प्रश्न क्या है, भ्रम और संदेह में प्रमुख अंतर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कि भ्रांतिमान और संदेह के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या है। पहला, भ्रम का अर्थ है कुछ का कुछ समझ लेना। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने रस्सी को सांप समझ लिया, तो ये हमें भ्रम हो गया था, ठीक है। या फिर हमने किसी हम अपने दोस्त को ना मेरे दुश्मन से हाथ मिलाते देख लिया, जबकि वो उसे समझा रहा था कि अगर तूने मेरे दोस्त को परेशान किया तो डील रही, ठीक है ना, कि जब तक तू उसे परेशान नहीं करेगा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ये क्या कि हमने कुछ का कुछ समझ लिया, तो वो हमें भ्रम हो गया, गलत फहमी। तो ये बिल्कुल सही है। और संदेह क्या होता है, संदेह का मतलब है संशय, यानी किसी स्थिति पर पहुंचने की उहापोह, यानी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे कि ये सही है या गलत है या ये क्या है। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी। तो ये होता है आपका संदेह अलंकार, कि एंड तक डाउट बना रहता है। ये है आपका पहला, जो बिल्कुल सही है। फिर भ्रम में अनिश्चित की स्थिति नहीं होती। अनिश्चित यानी कि डाउट की स्थिति नहीं होती भ्रम में। हमें पता होता है कि अरे नहीं, मैं उस सीढ़ी पे नहीं जाऊंगी, वो रस्सी नहीं है, वो सांप ही है, वो सांप ही है, आप श्योर है। जैसे कि ओस की बूंदें चुग लई मोती उनको जान, कि जो हंस था उसने ओस की बूंदों को मोती समझ के चुग लिया। यहाँ पे काम हो चुका है, यहाँ पे डाउट नहीं है। यहाँ पे आपने गलत फहमी में कुछ का कुछ समझ लिया है, यहाँ पे कोई डाउट बचा ही नहीं। लेकिन संदेह में अनिश्चित की स्थिति होती है, डाउट की स्थिति संदेह में एंड तक बनी रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट में आपका क्या है, संदेह की स्थिति अंत तक बनी रहती है, जबकि भ्रम की स्थिति की एक सीमा होती है। कि जैसे कहते हैं ना कि भ्रम एक समय तक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जब तक लाइट नहीं थी मैं रस्सी को सांप समझ रही थी, लेकिन जैसे ही लाइट आ गई तो मुझे दिख गया कि नहीं, अरे थैंक गॉड कि ये रस्सी ही थी। तो ये क्या है कि भ्रम केवल एक सीमा तक होता है, लेकिन संदेह आपका बना रहता है कि ये पूर्ण चंद्रमा उगा है या किसी सुंदरी का मुखड़ा, तो वो आपका संदेह अलंकार है। तो फाइनली यहाँ पर आपकी तीनों ही पंक्तियां बिल्कुल सही थी, तो इसलिए आपके जो तीनों के तीनों वाक्य हैं वो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही आएगा। तो आई होप कि अब आपको भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में डाउट नहीं रहेगा, और ऐसे ही करते करते आप बाकी अलंकार जब करेंगे, तथ्यों को अच्छे से समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समस्या आएगी। खैर, अगर आपको किसी भी पंक्ति में अलंकार समझ में नहीं आ रहा तो आप सभी, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी जो पंक्तियां वो पोस्ट कर सकते हैं, मैं खुद वहां पर आपको उसका रिप्लाई दूंगी पूरी व्याख्या के साथ। ओके, तो चलिए जाते आते खैर आप ये बताते जाइए, ठीक है ना, कि सारे बच्चे, चलिए एक काम करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों को उपमान और उपमेय में भी बहुत संदेह रहता है, तो कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो, खुद को आपको समझ में आए, क्योंकि चीजें हमारे माइंड में तो रहती हैं बट याद नहीं रहती हैं। तो उपमान और उपमेय, सारे के सारे यहाँ पर जितने परीक्षार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उपमान और उपमेय की परिभाषा कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ हम यही आशा करते हैं कि जो दोपहर 3 बजे हम आपके लिए सेशन लेकर आते हैं व्याकरण और साहित्य का, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और दोपहर को 12 बजे हम सीटेट का सेशन लेकर आते हैं, लेकिन उसमें भी कॉम्प्रीहेंशन करते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो उन दोनों सेशंस का लाभ उठाइए, और टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए फ्रेंड्स, क्योंकि तभी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।